हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अगर सही में आप सीखना चाहते हैं तो 4 से 6 महीने अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप लोग भी एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की तरह कुंडली देख पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग सीख सकते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 9 ग्रहों का कारकत्व में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता जाऊँगा, आप लोग पॉज करिए, रिपीट करिए, रिप्ले करिए और अपनी बुक में नोट में उतार लीजिए। ये कुछ बातें अगर आप ध्यान रख लेंगे, याद रख लेंगे, तो आप जो फलादेश है, जो प्रिडिक्शन है, अपनी कुंडली, खुद की कुंडली देख पाएंगे, परिवार की कुंडली देख पाएंगे। एस्ट्रोलॉजर के पास आप कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाओ, वो आपको कितना टाइम देंगे? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। आप कितने सवाल पूछ लोगे? 10 सवाल, 20 सवाल, 30 सवाल। आप वो देखिए, उनकी एक लिमिट होती है, बताने की लिमिट होता है टाइम का। आप खुद देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप में जा पाएंगे, क्योंकि हम खुद के लिए जब देखेंगे, हम हमारे लिए, हमारे पास ही जब खुद के पास नॉलेज होगा तो हमारे पास कोई लिमिट नहीं होगी देखने की, टाइम की, नॉलेज की। तो आप खुद की कुंडली, खुद के परिवार की कुंडली अच्छे से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूर्यदेव के पहले तो 9 ग्रहों के हम कारकत्व आप लोग लिख लीजिए। पहले मैं सूर्यदेव की बात करता हूँ। देखिए, हमको ये सब याद है, लेकिन क्या होता है, अगर जनरली फटाफट बोलने में एक वीडियो में कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, तो इसलिए नोट्स में से मैं आपको देख के मैं आपको लिखा देता हूँ। देखिए, सूर्य आत्मा के कारक है, सूर्य पिता के कारक है, सूर्य गवर्नमेंट के कारक है, सूर्य हमारी जो अच्छी हेल्थ होती है या हमारी हेल्थ ख़राब होती है तो हमारी जो ओवरऑल हेल्थ होती है उसके कारक है। सूर्य जो है वो आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, आँख से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसके कारक है। सूर्यदेव जो है वो हमारे हेड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन लोगों को सर की बीमारी होती है, उसके कारक है। पित्त के कारक है, एसिडिटी के कारक है। जो पूर्व दिशा है, ईस्ट डायरेक्शन है, उसके मालिक सूर्यदेव है। जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, किसी भी तरह के, चाहे वो डॉक्टर हो, वो सब सूर्यदेव के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उनके कारक सूर्यदेव हैं। इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा तो कुंडली में सूर्यदेव को देखना होगा। जो भी मेडिसिन होती हैं, यानी किसी की मेडिसिन की शॉप है, तब भी अगर मेडिसिन की शॉप आप चला रहे हो तो आपकी कुंडली में उसके लिए उसका रीज़न है सूर्यदेव। या आप एक डॉक्टर हो तो आपकी कुंडली में इसका रीज़न है सूर्यदेव। तो देखिए, अगर आप कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, मतलब इतने सारे जो हमने रीज़न बताए, ये सब चीज़ें सूर्यदेव से देखी जाती है। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, हमारे जो बोन्स होते हैं, सूर्यदेव से देखे जाते हैं। लकड़ी सूर्यदेव से देखी जाती है, ऊन सूर्यदेव से देखा जाता है, जंगल सूर्यदेव से देखा जाता है। देखिए, कई बार सवाल होता है कौन सा बिजनेस करें, क्या करें, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसी तरीके से 9 ग्रहों के अंतर्गत आती हैं। तो आपको पहले अगर पता होगा कि कौन सी चीज़ किसके डिपार्टमेंट में है। एक लाइब्रेरी में भी आप जाते हो तो वहाँ पे देखिए एक डिविजन्स बनाए हुए होते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि हमारी अगर कुछ स्पिरिचुअल बुक्स की लाइब्रेरी में भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी डिविजन्स होते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का विभाग है, यहाँ पे वास्तु का विभाग है, यहाँ पे मतलब संस्कृत की बुकों का विभाग है, यहाँ पे उपदेश की किताबों का विभाग है, यहाँ पे स्टोरी बुक्स का विभाग है। मतलब एक डिविजन्स होते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है। आपको पता होता है कौन से, आपको जो बुक चाहिए आप उस डिवीजन में गए, आपने ले लिया। वैसे ही आपको अगर 9 प्लैनेट्स पे अगर आपको समझ है, सबसे पहले आपको 9 प्लैनेट्स को समझना है। अगर आप 9 प्लैनेट्स को समझ गए तो फिर आप तभी आप कुंडली को समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ का क्वेश्चन है, आंसर है। कोई भी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है, आप कुछ आंसर कर रहे हो, तो उस सब चीज़ों का आंसर आपको इन 9 प्लैनेट्स को अच्छे से समझने से ही होगा। परिवार के 4 लोग होते हैं, हम लोग साथ में रहते हैं। कोई गुस्से वाला होता है, कोई मस्ती मजाक वाले स्वभाव वाला होता है। आपको पता होता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है, क्योंकि आपको उनका नेचर पता होता है। आपको पता होता है कि किस चीज़ पे कौन कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। कोई कहाँ पे सपोर्ट करेगा, कोई कहाँ पे गुस्सा करेगा। कई बार हमें मदर डांटती है, पिताजी सपोर्ट करते हैं। कई बार पिताजी किस चीज़ों में डांटते हैं, मदर सपोर्ट करते हैं। हमको पता होता है, सबका एक नेचर होता है, तो हम उसी इंसान के पास जाते हैं जो हमें सपोर्ट करता है। 9 प्लैनेट्स को अगर आप समझोगे, जैसे हम फैमिली के हर इंसान के स्वभाव को समझकर बिहेव करते हैं, तो वैसे ही अगर आप 9 प्लैनेट्स को समझोगे कुंडली में, तो आप एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शंस को बहुत ही इजीली कर पाओगे। चलिए, ऐसे ही अगले पार्ट्स हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे। ये चीज़ों को जो मैंने बोला आप नोट्स में उतार लीजिए, आपको बहुत काम लगेगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।